नमस्कार। कल की वीडियो के बाद कुछ कमेंट्स आए और उस पर जो चर्चा हुई उसके हिसाब से मैं अपने विचार रख रहा हूँ। कुछ मित्रों ने कहा इंडिया में सोशल जस्टिस एंड इक्वलाइजेशन ऑफ वेल्थ के लिए इनहेरिटेंस टैक्स लाना चाहिए। हिंदुस्तान में 1984 तक स्टेट ड्यूटी हुआ करता था। स्टेट ड्यूटी और इनहेरिटेंस टैक्स में फ़र्क ये होता है कि स्टेट ड्यूटी में सारे टैक्स स्टेट जो मरने वाले के स्टेट से पे किए जाते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ है वो उनके परिवारजनों में बांटा जाता है। इस टैक्स में कोई ज़्यादा कमाई नहीं थी और झंझट ज़्यादा थे, तो सरकार ने इसे 84-85 में स्क्रैप कर दिया। मैं शायद सीए का आखिरी बैच का स्टूडेंट हूँ जिसने कि स्टेट ड्यूटी पर पेपर लिखा था। इनहेरिटेंस टैक्स में जिसे प्रॉपर्टी मिलती है वो टैक्स भरता है, विच इज़ applicable in UK and in 6 states in United States of America. In UK, up to substantial amount is not taxable. इंडियन करेंसी में जोड़ा जाए करीब 30 करोड़ तक की प्रॉपर्टी मिलने पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। हिंदुस्तान की सोशल कल्चरल सिस्टम जिसमें हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, काफ़ी सारी एसेट्स जॉइंट फैमिली में ही चलती रहती है और उसका कोई विभाजन नहीं होता। दूसरी बात कि फैमिली मेंबर एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं और बदले में उन्हें अपने पेरेंट्स की और रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी मिलती है। ये एक प्रकार का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ इनहेरिटेंस टैक्स है वहाँ पर सरकार काफ़ी कुछ हर किसी के लिए करती है। हमारे देश में गरीब, अति गरीब के बारे में तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मध्यम वर्ग या निम्न उच्च वर्ग जो लोगों की प्रॉपर्टी करोड़ों में है लेकिन रोज़ के खर्चे की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में कोई एक ठोस पॉलिसी नहीं है। आज हिंदुस्तान में कई एक लोगों को देखता हूँ मैं, बच्चे पढ़ लिख के विदेश चले गए और पेरेंट्स बड़े बहल वाले घर में रह रहे हैं, लेकिन उनको घर संभालना और प्रॉपर्टी चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। सरकार को उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। एक रिवर्स मॉर्गेज का प्रपोजिशन है जो कि बैंक से अपनी प्रॉपर्टी उधार रख करके वो पैसे ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं एंड बहुत सारे नॉन वर्किंग और नॉन वर्केबल प्रपोजिशन है। इस स्कीम को ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली बनाना चाहिए। एक जो मेरा प्रिय विषय है कि सरकार के द्वारा किए गए खर्च, उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और उसमें चोरी करने वालों पर कड़े से कड़े दंड की प्रावधान। हमारे सामने श्रीमान लालू यादव जी का
एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान लेने पर भी कि हजारों करोड़ों का गबन हुआ है, कोई भी सज़ा उन्हें नहीं मिली है जो कि दूसरों को डराए, बल्कि उनकी सज़ा देखकर और दूसरों का हौसला बढ़ जाएगा। सरकार को बजट में या बजट के इतर एक ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए जिसमें कि गलत काम करने वालों को भय लगे। कितने ही सरकारी अफसर पकड़े जाते हैं, 20-20 साल, 25-25 साल वो जेल से बाहर रहते हैं और एक दिन वो दुनिया से चले जाते हैं तो केस वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। इस पर विचार कीजिए, चर्चा कीजिए। बजट के अंदर सिर्फ पर्सनल टैक्सेशन में छोटे मोटे चेंजेस करके कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। अब हमें एक नया विचार और नए तरीके से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। धन्यवाद।